नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुनिया के हर खिते में, हर इलाके में किसी भी शक्ल का कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम मौजूद होगा। तो उस एजुकेशन सिस्टम के 10 मेजर कंपोनेंट हैं। सबसे जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, लर्नर होने चाहिए कि जिन्होंने आके वहाँ पे एजुकेशन गेन करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़, अपने स्किल इम्प्रूव करने हैं या गेन करने हैं। दूसरा कंपोनेंट फैकल्टी होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, ट्रेनर वहाँ पे होंगे जो आप आके इंस्ट्रक्शन देंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे। तो गोया फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ, ये दूसरा कंपोनेंट है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। जो तीसरा कंपोनेंट है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लाइब्रेरी है, उसका ऑडिटोरियम है, उसका प्लेग्राउंड है, जिम्नेजियम है, फिर लेक्चर थिएटर है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन सिस्टम का फंडामेंटल कंपोनेंट है। जो चौथा कंपोनेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई इस्लामिक स्टेट है तो उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोर्स ऐड नहीं करेंगे जो इस्लाम के, कुरान के, हदीस के मुनाफी हो। हाँ, अगर क्रिश्चियन स्टेट है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो क्रिश्चियन स्टेट्स या क्रिश्चियन रिलीजन के अगेंस्ट को ऐसा कंटेंट वो नहीं वहाँ पे ऐड करेंगे कि जो उस कौम को, उस लर्नर को, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट ना हो। तो ये क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है इसके जो डिसीजन करने वाले लोग गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, कौम और नेशन है, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी वो लोग सारे मिल के इस पूरे ऑर्गेनोग्राम को, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो गोया वहाँ पे जो करिकुलम भी डिज़ाइन होगा वो भी उसी सतह पे, उन्हीं एंगल्स पे, उन्हीं खदो खाल में तामीर होगा जिस खदो खाल में उस कौम का, उस मुल्क का, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन है, जो उनके साथ कंपेटिबल होंगे। उसका मोड डिज़ाइन होगा कि उसका मोड कौन सा होना चाहिए, कि यहाँ पे ऑनलाइन, वर्चुअल, डिस्टेंस एजुकेशन होगी या फिज़िकली स्टूडेंट्स आएंगे और जिस तरह ट्रेडिशनल क्लास वर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट होती है, उस तरह का वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये भी बहरहाल वहाँ पे डिसाइड होगा कि एजुकेशन का मोड कौन सा होगा। जो अगला पार्ट है वो उस इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन का की गवर्नेंस है, उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन सी होगी। वो क्या गवर्नमेंट होगी, सेमी गवर्नमेंट होगी, कोई ट्रस्ट होगा, या वहाँ पे कोई फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पूरे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या उस पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर करेगी। हमें पता है कि कई सारी ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो चाहे क्रिश्चियंस की हों, मुस्लिम की हों, हिंदूज़ की हों, बुद्धिस्ट की हों, वो भी एजुकेशन सिस्टम को लुक आफ्टर करती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उनका स्टाफ है, HR है, फिर रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, वो उनका अपना एक सिस्टम है जिसके मुताबिक वो चलते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर का अपना एक सिस्टम मौजूद है। इसी तरह जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंडिंग अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से आती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी डिसीजंस में, अपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट में, अपने डिसीजन में, अपने प्रोजेक्ट में वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, अगला जो उनका सिस्टम है वो इस एजुकेशन सिस्टम का जो अगला कंपोनेंट है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इंटरनल सिस्टम है कि उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट कैसे होगा, बजट की एलोकेशन और फंडिंग ग्रांट्स वो किस तरह से आएंगी और डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर है, उनकी एडमिशन है, उनकी टीचिंग है, क्वालिफ़िकेशन के बाद उनकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट तक अमूमन ये सिस्टम चलता है। तो गोया जो इस पूरे जो सिस्टम की जो प्रोडक्ट है वो तो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट को स्किल देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं। वो लर्न करने के बाद जब ग्रेजुएट होते हैं, कन्वोकेशन होती है, तो उनको सर्टिफिकेट अवार्ड होता है, डिग्री दी जाती है,
वो अपने पर्टिकुलर स्किल को गेन करते हुए फिर अपने जो भी उनका प्रोफेशन, डिसिप्लिन, फील्ड, एरिया है, वहाँ पे जाके वो अपनी स्किल्स को डिलीवर करते हैं। जो अगला कंपोनेंट है एजुकेशन सिस्टम का, वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन, जिस तरह मैंने कहा, प्रोडक्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन की या एजुकेशन सिस्टम की जो रिकॉग्निशन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके स्टूडेंट्स होंगे। जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस एजुकेशन सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, लेटेस्ट होगा, एडवांस होगा, ज़्यादा कंपैटिबल होगा, मौजूदा जो दौर के तकाज़े हैं, इंडस्ट्री के, बिज़नेस के, लोगों के, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक होगा, उनके ग्रेजुएट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोफेशनली अपने अपने फील्ड में डिलीवर करेंगे। तो ऐसे ना सिर्फ स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, बल्कि ऐसे अदारों का भी नेक नाम मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर इस एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट क्या है? इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। इसका इन्फ्लुएंस बहरहाल सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है। हमें पता है कि जब किसी मिलिट्री एकेडमी के कैडेट निकलते हैं तो उनकी फाइटिंग स्किल से हम डिटरमिन करते हैं कि इनकी स्किल किस लेवल पे एस्टेब्लिश या उन्होंने आप डेवलप की है। इसी तरह से फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे लोग जब अपने अपनी फील्ड में परफॉर्म करते हैं तो फिर पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो गोया जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन होती है, कन्वोकेशन होगा, कन्वोकेशन होने के बाद जब अपने फील्ड में जाके परफॉर्म करेंगे तभी हम एज्यूम करेंगे कि इनके जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिर्फ यही नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बल्कि वो जब अपने फील्ड में, डिसिप्लिन में, एरिया में जाके डिलीवर करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को बदल के रख देते हैं। या हमने जिस तरह हम देख रहे हैं आईटी के जो लोग हैं वो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें लर्न करके उसी आईटी की दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कवर करके एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियर्स आजकल सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना का है। तो हमें चाइना के जो बिजनेसेस हैं या उनके टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी फैकल्टी है या उनकी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए कि उसको देख के इंसानी अकल दंग रह जाती है। तो डेफिनेटली ये उन्हीं टीचिंग इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन सिस्टम का एक रोल है कि जिसने इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी। इसी तरह की हम देखते हैं कि रिलीजन में भी, वो पर्टिकुलर फ़िक्र में भी, वो डिफरेंट जो आइडियालॉजीज़ हैं, वो चाहे पोइट्री हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, फ़िलासफ़ी हो, उसमें भी जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें ज़रूर उनके टीचर्स का, उनके मुर्शद का, उनके पीर का, उनके गुरु का एक रोल बहरहाल मौजूद होता है। जो आखिरी है वो उसका, ये तो उसकी इम्पैक्ट की बात होगी। जो नाइन्थ कंपोनेंट है उसका माशरे के अंदर, सोसाइटी में, इस पूरी दुनिया में उनका इम्पैक्ट क्या होगा। आखिरी जो है वो हम इसको मिसलिनियस के नाम से एक कैटेगरी बना दी कि इस एजुकेशन सिस्टम को हमें पता है ड्राइव करने वाले भी कई सारे फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, वो कोई रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई पार्टिकुलर बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं कि जो अपनी मर्ज़ी के कुछ चीज़ें ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कैंसर के अगेंस्ट कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसी ग्रांट दे देंगे, फंडिंग कर देंगे, मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को अपनी मर्ज़ी की स्टडी भी वो लेने की कोशिश करेंगे और वो किसी मखसूस फील्ड में डेवलपमेंट भी एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। वो चाहे डोजेज फार्म की हो, चाहे किसी नई ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और डिस्कवरी की हो, वो कोई किसी भी तरह की कोई रिसर्च हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो गोया जो बिजनेसेस हैं, जो कॉरपोरेट बिजनेसेस हैं, वो भी इस एजुकेशन सिस्टम पे इन्फ्लुएंस करते हैं और वो भी इसको एक डायरेक्शन देते हैं। वो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल उसका भी एक रोल है इस एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने में। तो गोया ये 10 डिफरेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं
जो एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, ये कंपोनेंट मिलके पूरा एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा ऑर्गेनोग्राम तामीर करते हैं। और ये फिर ऑर्गेनोग्राम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा रैशनल होगा, उतनी ही वो इंसानी ज़िंदगी में, मुल्क में, सिविलाइजेशन में, कम्युनिटी में ज़्यादा मजबूत और इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा करने की पोजीशन में आएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।